अच्छा मैम, आपका क्या नाम होगा? थैंक यू। हमारा जन्म दुबई है। अच्छा, कैसा काम कर रही है आपके अनुसार जो सरकार काम कर रही है? नहीं, हमारे अनुसार सरकार अच्छा काम कर रही है और दंगाइयों के लिए जो उन्होंने कहा था कि जो दंगा किए थे कि उनका जो पेमेंट होगा उन्हीं से लिए, ये काम मुझे बहुत बेस्ट लगा था उनका और काफ़ी अच्छा भी था। काफी अच्छा है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब योगी अखिलेश कहते हैं कि आज भ्रष्टाचार ज्यादा है, आज बेटियों की और बहनों की सुरक्षा नहीं है, अखिलेश कहते हैं ऐसा। नहीं, ये चीज़ तो पहले थी, उनके पिताजी ने भी विवादित बयान दिया था, आपने भी पता होगा, सबको पता है उनका भी। और बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ, बच्चों से गलती हो जाती है, ये कहा था। तो ये भी वो इतने बड़े हैं, उनको ये सब नहीं कहना चाहिए था। और रही बात जहाँ तक सुरक्षा की, ये जो अराजक तत्व है वो हमेशा रहते ही हैं, तो ये कम तो हुआ ही है, काफ़ी हद तक कम हुआ और फिर जो कर रहे हैं उनको सज़ा भी अच्छी दी जा रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि युवा बिल्कुल 5 साल के अंदर अपने आप को ठगा महसूस करता है, आप कैसा महसूस करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें जो है गवर्नमेंट के साथ साथ कोरोना की बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और महंगाई की बात है तो हर देश में लगी हुई है और कंडीशन ये सारी हर जगह पे है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा। कोई भी गवर्नमेंट होती तो कोई भी महंगाई कम नहीं कर पाती इतना हद तक। अब हर जगह का बैलेंस तो उनका बनाना ही पड़ेगा, तो ये हर जगह से धीमे धीमे करके सब सही होगा और ये अच्छा भी रहेगा। प्रियंका गांधी ने अपना इतना बड़ा घोषणा पत्र बनाया है कि उसमें 12-13 योजनाएं हैं। वो कह रही हैं कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जो 12th में जो गर्ल्स हैं वो जो पास करेंगी उनको स्कूटी देंगी और उनको एक स्मार्टफोन देंगी। तो क्या लगता है ये एक उनका इलेक्शन के लिए स्टंट है या मतलब वाकई में ऐसा करेंगी? अगर ये वाकई में ऐसा करते भी हैं, फिर भी उससे पहले योगी जी का सबसे अच्छा है, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा ये है कि लैपटॉप दे रही है हम लोगों को और स्कूटी से हम चलेंगे, स्मार्टफोन से सब कुछ चलेंगे, लैपटॉप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आईटी डिपार्टमेंट के सीएस में, बीटेक में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन लैपटॉप नहीं ले पाते हैं। किसी का सेकंड हैंड लेते हैं या पुराना लेते हैं, वो चलता नहीं है प्रोग्रामिंग के लिए और उसमें अच्छे खासे लैपटॉप की ज़रूरत होती है। फिर जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि उनको लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट है स्कूटी देने की जगह पे। अखिलेश कहते हैं कि इस बार यूपी की जनता ने मूड बना रखा है कि भाजपा का सुपड़ा मतलब भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर कर देंगे। हाँ, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कौन कैसे करते हैं। लोग तो ऐसे कहते हैं हाँ हम सबको वोट देंगे, पर देते जिसका अच्छा लगता है उसी को देते हैं, तो ये तो वक्त आने पे वक्त बताएगा उनको। मैम, आप बताइए आपको सरकार के काम कैसे लगते हैं जो 5 साल अब बीतने जा रहे हैं? सर, हम इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, बाकी सारे काम जो हो रहे हैं, डेवलपमेंट और सारी चीज़ें, वो चीज़ें सुधरी हुई हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार या फिर इसमें एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो टोटली समाप्त हो गया है, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पहले की तुलना में वो सही हुए हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, जैसे कि हम लोग भी इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, युवा वर्ग को इस सरकार से थोड़ा सा ये वैकेंसियाँ वगैरह ला रहे हैं, लेकिन उस पर एग्ज़ाम करवा के रिजल्ट देना, ये चीज़ें, इन चीज़ों में लेट कर रहे हैं, तो युवा वर्ग इनसे थोड़ा सा नाराज हैं। और बाकी जो इनका देखा जाए विकास कार्यक्रम या फिर अपना हुआ कि अपना साफ सफाई, हर चीज़ का मतलब इन सब चीज़ों में इन्होंने अच्छा काम किया है। तो जैसे रोजगार पे आप बात कर रही हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगी, तो प्रियंका गांधी को विकल्प के तौर पे आप उन्हें पसंद करेंगे? देखिए, कहने की बात क्या होती है, चुनावी माहौल में तो लोग बड़ी बड़ी बातें वो करना, वो चाहे हमारी बीजेपी की सरकार हो या हमारी किसी की भी कांग्रेस हो, कुछ भी हो, वो बड़ी बड़ी बातें करना वो हर सरकार की बात होती है। बट हम उस पर बात करते हैं जो अभी तक हमने अपने उसमें देखा है, 2-3 जब से हम समझने लायक हुए हैं, उसमें तो हमें अगर कार्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ये सरकार ही हमारे तरीके से बेस्ट है। अब प्रियंका जी क्या करेंगी वो तो उनकी सरकार आने के बाद ही हम बता सकते हैं। योगी जी कहते हैं कि हमने एक नया उत्तर प्रदेश दिया है। आप जब कॉलेज जाते होंगे या स्कूल जाते होंगे तो क्या देखते हैं, कुछ नया उत्तर प्रदेश है? सर, नया उत्तर प्रदेश यही है, बस हमारे जो साधन के मामले में देखा जाए तो थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं कि हमारे जैसे ये ई रिक्शा का टोकन वगैरह करके इन्होंने एक रूट डिसाइड कर दिया, ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो गया कि ट्रैफिक वगैरह कम लग रही है अगर रूट डिसाइड हो गया। नहीं तो पहले रहता था तो सारे रूट पे ऑटो हो गए, रिक्शे सारे एक पे ही चलते थे, तो इससे बच्चों को ट्रैफिक का सामना ज़्यादा करना पड़ता था। तो रूट डिवाइड होने से कि थोड़ा सा हम लोग को सुविधा मिली है, तो यही चीज़ है, बाकी तो सब पहले जैसा ही दिखता है थोड़ा बहुत। कोविड में जैसे एजुकेशन जो सारी बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं सभी की, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे विश्व के अंदर, तो उस पे क्या कहोगी कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा था और मतलब सब बच्चों के लिए और क्या सुविधा कर सकती थी सरकार? नहीं, उस टाइम पे अगर हम कोविड को देखते हो या करते हैं तो जहाँ पे वो कहते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत ही बहुत है, तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज पूर्णतः
पूर्ण लॉकडाउन था, तो इस वजह से सब कुछ बंद थे। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत उन्होंने जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू जो भी हमारे क्लासेस की, वो जहाँ पे सब बंद था उसकी अपेक्षा थोड़ा अच्छा था। बट जो हमारे गांव एरिया से बिलोंग करते हैं बच्चे, उन लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो गांव एरिया से बिलोंग करते थे, तो उन्हें सबसे बड़ा इशू नेटवर्क इशू है। तो इसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से अगर कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो उन्हें एक अपना क्लास, वो भी कोविड का पूरा ध्यान देते हुए ऐसी कोई स्मार्ट क्लास बनानी चाहिए जिसमें कि कोविड का पालन भी हो जाए और साथ में एजुकेशन भी हो जाए। तो आप बताइए क्या नाम होगा आपका? जी सर, मेरा नाम संपूर्णानंद शुक्ला है। मैं सर गोंडा से हूँ। गोंडा से हैं। जी सर। तो क्या क्या माहौल है आपके वहाँ पे? जी सर, हमारे यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी का मतलब तय है जीतना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने काम भी किया है और इससे जातिवादी का और धर्मवाद का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जो मुस्लिम हैं उनको भी आज़ादी है अपना त्यौहार मनाने का, और जो हिंदू लोग हैं वो भी अपना त्यौहार बड़े गर्व से, बड़ी खुशी से मनाते हैं। और ये बाकी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है वहाँ पे कि मतलब हमारी पार्टी आएगी तो मतलब ये इस धर्म के आदमी, इस जात के आदमी अपना त्यौहार मनाएंगे, विपक्षी लोग नहीं मना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग खुशी से अपना त्यौहार मनाते हैं। बस कुछ लोग हैं जो धार्मिक उन्माद, झगड़ा ये सब करते रहते हैं। वैसे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी इस बार भी वहाँ से जीतेगी जी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब इस बार जनता ने मूड बना लिया है भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का। देखिए, अब वो तो उनका स्वयं का कहना है, जनता का कहना ऐसा कुछ नहीं है। जनता इस बार फिर बीजेपी को चुनना चाहती है, क्योंकि बीजेपी में हर वर्ग के, हर जाति के लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। ऐसा अन्य पार्टियों में नहीं है। पहले ये चीज़ें कांग्रेस में थी, तब कांग्रेस भी सत्ता में रहती थी, लेकिन अब उसमें भी सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष को दर्जा दिया जाता है तो ऊपर तक पहुंचाया जाता है, तो वो भी इसलिए डाउन हो गई है पूरे प्रदेश में और बल्कि पूरे देश में। और अब बीजेपी में मतलब नंबर 1 पे इसी कारण से है कि सबको साथ में लेकर चलती है। अखिलेश यादव ने कल परसों अपना एक बयान दिया था। आप स्टूडेंट्स हैं भैया, ये बताइए कि सरदार पटेल की तुलना कोई मोहम्मद उजिन्ना से करे। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद उजिन्ना का भी आज़ादी में उतना ही हाथ है जो कि सरदार पटेल का है। इतना ही सही हो गया? जी देखिए, आज़ादी में उनका भी हाथ है, इसके लिए हम लोग नहीं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वो बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है। देश को अखंड रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश को बांट दिया, तो ये मतलब बहुत गलत कृत्य है। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो मतलब देश में बहुत गिरे लोगों के साथ दर्जा उनका आ गया है, गिरे लोगों में। गिरे लोग जी। कैसा काम कर रही है सर जो वर्तमान सरकार है आपके अनुसार? नहीं, वर्तमान सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और जब तक ये मुगलों का शासन जब से था, जब से वो समाप्त हुआ, तब से आज तक जो स्थिति अयोध्या की नहीं कोई कर पाया, किसी सरकार ने नहीं किया, वो सरकार योगी सरकार ने किया है। क्योंकि पहले ये राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या हमारी जो है पहले राजधानी थी। ये सुजाउद्दौला यहाँ से हटा करके जो है इसको जो है फैजाबाद कर दिया था। उसके बाद फिर लोग, इतना हमको नहीं पता है कि किसी ने लखनऊ कर दिया। वो हमारी राजधानी टाइप का अब जो है ये योगी राज में काम हो रहा है कि अयोध्या बिल्कुल आज के दिन में बिल्कुल राजधानी टाइप का लग रहा है। ठीक है। और गंगा भी साफ हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी में हिंदू की जागृति हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है। ये बेईमानी तो समाप्त हो गई। जिस तरीके से बेईमानी हो रही थी और राज्यों में और हर प्रदेशों में, पूरी सरकार में, केंद्र सरकार से, वो चीज़ अब नहीं रह गई है। महंगाई बहुत तेजी बढ़ी है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ा है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में। और मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, इन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेचना प्रारंभ कर दिया, ये गलत बात है, ये जनहित में नहीं है। लेकिन सर जब मोदी जी से ये बात पूछी जाती है कि आपने सरकारी संपत्ति बेच दी, वो कहते हैं कि हमने लीज पे दी है। आप अपने घर का कमरा अगर किसी को किराए पे दे तो वो बेचना होगा या लीज पे देना होगा? नहीं, वो तो बेचना नहीं हुआ, वो तो लीज पे हुआ। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है कि वो बेच दिया गया है। ठीक है। अब इनका जो प्रचार प्रसार कहता है वो यही कह रहा है कि इन्होंने बेच दिया है। बच्चों की बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है, दर दर भटक रहे हैं बच्चे। ये काम हुआ है, बकिया शेष काम तो योगी राज में मोदी से बढ़िया योगी जी ने काम किया उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि राम मंदिर हम भी बनवा देंगे, भाजपा से अच्छा बनवा देंगे। इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? इस पे ये हमारी प्रतिक्रिया है कि उन्हीं के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने इन्हीं मंदिर की वजह से, इसी मंदिरों में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और निहत्ते पता नहीं कितने कार सेवक मार दिए गए। तो वो क्या मंदिर बनवा देंगे? मंदिर तो एजेंडे में था
और गोगोई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो भी थे। और ये ब्राह्मण हमेशा चाहते थे कि योगी राज हो या किसी भी राज में हो, हमेशा ब्राह्मण चाहता था कि मंदिर बने। हिंदू तो चाहता ही था, लेकिन विशेषकर उसमें जो ब्राह्मण जाति है ये हमेशा ब्राह्मण समर चाहते थे बने। और गोगोई साहब भी ब्राह्मण थे और उन्होंने आदेश किया, जो आदेश ऑन मेरिट पे किया और उसी हिसाब से मंदिर बन रहा है। योगी जी ने उसमें प्रबल प्रयत्न करके, योगी जी का विशेष उसमें प्रयास है। अच्छा सर, योगी जी अपने भाषण में कहते हैं कि हमने 5 साल में एक नया उत्तर प्रदेश दिया है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, इसमें तो मैं 98% सहमत हूँ, 2% नहीं। वास्तव में उन्होंने दिया है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे राशन का कोटा था, पहले लोग पूरा बेच देते थे, अब वो चीज़ नहीं है। जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे आपको राशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत चीज़ों पर अंकुश लगा है बेईमानी पे योगी राज में। विधानसभा के चुनाव हैं अब अगले साल, 4 महीने बचे हैं जी। तो सर प्रियंका गांधी, सपा, राजभर और भी छोटे मोटे दलों का गठबंधन हो चुका है, तो क्या लगता है कि 2022 को किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष भाजपा को घेर लेगा या भाजपा उस लक्ष्य को भेदने में कामयाब होगी? नहीं, विपक्ष नहीं घेर पाएगा। कुछ सीटें जरूर बढ़ेंगी समाजवादी पार्टी की, लेकिन सरकार योगी जी की ही बनेगी। सरकार योगी जी की बनेगी। जी, चाहे वो मायावती के समर्थन से हो या कुछ भी हो, लेकिन सरकार योगी जी के ही, भाजपा की ही बनेगी। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि आज के समय में युवा खुद को ठगा महसूस करता है इन 5 सालों के अंदर। आप कैसा महसूस करते हैं? जहाँ तक बात है रोजगार की, वहाँ पे तो कहीं ना कहीं भाजपा मार खाई है। रोजगार बहुत कम है हमारे प्रदेश में। हाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 5 साल में एक नया उत्तर प्रदेश बनाया। आप इस बात से कितने सहमत हैं? थोड़ा बहुत सहमत है। थोड़ा बहुत सहमत। हाँ, ज़्यादा थोड़ा। सहमत नहीं है। नहीं, ज़्यादा नहीं है, मगर काम तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये तो कह सकते हैं आप। ये कह सकते हैं हमारे गोरखपुर में बहुत काम हुआ है, ये हम मानेंगे। तो क्या लगता है कि मतलब मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, कांग्रेस या सपा? जहाँ तक हमारा है कि मेजोरिटी भाजपा की इस बार फिर रहेगी। प्रियंका गांधी आपके बनारस में आई थी, रैली भी की थी अभी मोदी जी से पहले, जब मोदी जी आए थे इनसे पहले की थी। तो क्या लगता है प्रियंका गांधी कितनी जमीन पा पाएंगी अपनी बनारस के अंदर? जैसे अभी कांग्रेस पार्टी का अगर स्थिति देखा जाए तो वो अभी वो सुसुप्त अवस्था में एकदम है, वेंटिलेटर भी बोल सकते हैं। और प्रियंका गांधी के आने के बाद थोड़ा सा ऑक्सीजन तो मिलेगा, लेकिन अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना पाए। ये हो सकता है कि कुछ सीटों पे वोट कटेगा, भाजपा का भी कटेगा, कुछ सीटों पे सपा का भी कटेगा, इसलिए इस बार जो है मुकाबला बहुत वो होगा, लेकिन सरकार पूरी तरीके से भाजपा बनाएगी।